तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैरिज बिफोर लव पार्ट 1 को। स्टोरी के फर्स्ट में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की हॉस्पिटल जा रही है और तभी कुछ गुंडे उसे किडनैप कर लेते हैं और फिर लड़की को एक घर में दिखाया जाता है और तभी वहाँ एक लड़का आता है जो कि उसे उठाता है और फिर उसे पूछता है क्या तुम उठ गए। तो इस बात से लड़की शॉक हो जाती है और उससे पूछती है कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों बांध के रखा है। तो यहाँ पर वो लड़का उसे कहता है कि मैंने तुम्हें 5 दिन दिए थे हमारी शादी के बारे में सोचने के लिए और आज 6ठा दिन है। तो लड़की कहती है कि तुम किसकी शादी की बात कर रहे हो। और फिर लड़की उसे कहती है कि तुम वही हो ना जिसने 5 दिन पहले मुझसे मैसेज करके शादी के लिए कहा था। फिर वो लड़का उसे कहता है कि अब मैं कुछ नहीं जानता, तुम उसके पास जाओगी और शादी कैंसिल करने की बात करो। फिर वो लड़की उसे कहती है मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ और मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी नहीं जानती हूँ और तुमने मुझे किडनैप कर रखा है जो कि इलीगल है। फिर वो लड़का उसे कहता है हे टिया, मैंने तुम्हारा किडनैप नहीं किया है, कुछ लोगों ने तुम्हें किडनैप किया और मेरे घर फेंक दिया। वो तो मैं भला इंसान हूँ जो कि मैंने तुम्हें अपने घर के अंदर रख लिया। तो लड़की यहाँ पर कहती है कि अगर तुमने मेरे हाथ नहीं खोले तो मैं पुलिस को बुला लूँगी। तो लड़का उसे कहता है कि तुम कर भी क्या सकती हो, क्योंकि जब से हमारे शादी का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तो टिया उसे कहती है कि हाँ मुझे याद आ गया कि हमारा शादी का कॉन्ट्रैक्ट था और मैं उसे वापस ले लूँगी। तो वो लड़का उसे कहता है अभी बहुत देर हो चुकी है। तो वो लड़का उसे यह बोल के छोड़ देता है कि अगर तुमने कल तक सब कुछ सही नहीं किया तो तुम्हें यहीं वापस आना पड़ेगा। और तभी टिया को उसकी माँ का कॉल आता है और फिर वो उसे कहती है कि तुम अभी तक हॉस्पिटल क्यों नहीं आई। तो टिया उनसे कहती है हाँ मैं अभी आ रही हूँ। तो हॉस्पिटल में उसकी माँ उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत अच्छा पति मिला और तुम बहुत किस्मत वाली हो जो कि इतने अमीर लड़के ने तुम्हें पसंद किया है। तो टिया उनसे कहती है कि आपने बिना मेरे पूछे मेरी शादी कैसे तय कर दी और मैं ये शादी नहीं कर सकती। तो टिया की माँ उसे थप्पड़ मार के कहती है कि तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। टिया का भाई बहुत ज़्यादा बीमार है और उसके हॉस्पिटल के बिल बहुत ज़्यादा हैं। तो टिया की माँ उसे ज़बरदस्ती शादी के लिए मना लेती है। तो टिया फिर उस लड़के के घर जाती है और उस लड़के से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसकी माँ ने उसके परिवार से उनकी शादी के लिए पैसे लिए होते हैं। तो फिर टिया उससे पूछती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो वो लड़का उसे कहता है कि क्योंकि हमारी शादी हो चुकी है तो तुम्हें मुझे पति की खुशी देनी चाहिए। और तभी टिया की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और फिर वो लड़का उसे अपने साथ लेके जाता है और उसे कुछ दवाइयाँ देता है। फिर टिया उससे कहती है प्लीज़ तुम मुझे डिवोर्स दे दो और ना ही मुझे तुम्हारे पैसे चाहिए, वो मैं तुम्हें वापस लौटा दूँ। और फिर वो लड़का उसे खाना खिलाता है। तो टिया फिर घर के लिए निकलती है पर बारिश की वजह से वो घर नहीं जा पाती। तो फिर वो वापस अंदर जाती है। तो जैक उनसे पूछता है तुम्हें मुझसे अब क्या चाहिए। तो फिर टिया कहती है कि बाहर बारिश हो रही है जिसकी वजह से मैं घर नहीं जा पा रही हूँ, तो मुझे कुछ देर के लिए यहाँ पर मैं बारिश ख़त्म होते ही यहाँ से चली जाऊँगी। तो जैक उसे वहाँ रहने की परमिशन दे देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। तो रात को जैक नशे की हालत में टिया के साथ सुबह होते ही जैक उसे कहता है क्या तुम मेरे साथ यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। तो फिर टिया उसे कहती है कि तुमने नशे की हालत में मेरे साथ जबरदस्ती। जैक उसे सोफे पे धक्का देते हुए कहता है क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ही किया था। तो अगले सीन में जैक अपने पापा से बात कर रहा होता है कि मुझे ये शादी नहीं करनी, पर उसके पापा जबरदस्ती कहते हैं कि तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। तो नेक्स्ट सीन में टिया अपनी जॉब पे जब वापस जाती है तो उसकी सीनियर जिया उसे बहुत डांट देती है क्योंकि वो देर से आई थी और उसे कहती है कि जब से तुम आई हो तुम्हारे बदले का काम भी मुझे ही करना होता है। और तभी मिस्टर यॉन वहाँ आ जाता है और टिया को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जा देता है। तो मिस्टर यॉन उसे कहता है कि तुम मुझसे चाहती क्या हो। तो टिया उससे कहती है कि कुछ लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया था और तुम्हारे घर पे छोड़ दिया था। तो मिस्टर यॉन यहाँ पर टिया को ज़बरदस्ती कहता है कि जाओ चाओ को ढूंढो और उसे कहो कि हमारी शादी कैंसिल कर दे, जो कि उसके पास। और फिर कहता है मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें अफ्रीका भेज दूंगा। और फिर टिया अपनी माँ से मिलने जाती है और उन्हें कहती है कि ये शादी कैंसिल कर दें और उनके पैसे मैं वापस। और फिर उसकी माँ कहती है कि उनके दिए हुए कुछ पैसे मैं खर्च कर चुकी हूँ और ये सब मैंने तुम्हारी भलाई के लिए ही किया है। तो टिया को नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यॉन अपने फैमिली के साथ बैठा होता है और वो उनसे अपनी शादी कैंसिल करने के बारे में बात करता है, पर उसके पापा बिल्कुल मना कर देते हैं इस बात के लिए। टिया जॉब पे अपना काम कर रही होती है और फिर यॉन वहाँ आके उसे दोबारा फिर यॉन जिया को शादी के कॉन्ट्रैक्ट्स में साइन करने के लिए उसके लिए मना कर देती है। तो यॉन कहता है अगर उसने इस पे साइन नहीं किया तो उसे उसके सारे पैसे लौटा। जिया उसे कहती है तुम तो मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे और फिर करने के बाद तुम मुझे डिवोर्स भी नहीं दोगे। तो यॉन उससे कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। फिर जिया कहती है क्योंकि तुम एक पागल इंसान हो, तुम कुछ भी कर। तो यॉन उसे जोर से पकड़ लेता है और कहता है
जब तक तुमने इस पे साइन नहीं किया तब तक मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। जिया को उस पर मजबूरन साइन करना ही पड़ता है। फिर यॉन जिया को बताता है कि 3 दिन में उन दोनों की शादी है और फिर जिया से पूछता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स के बदले तुम्हारी कोई मांग जो तुम अपनी शादी पे मांगना चाहो। तो फिर जिया कहती है मेरी एक ही मांग है कि हम दोनों फिजिकल नहीं होंगे। फिर उन दोनों की शादी का सीन दिखाया जाता है। फिर शादी के बाद जब वो दोनों घर आ जाते हैं तो जिया उससे बोलती है कि मुझे सोने के लिए अलग रूम चाहिए, बट यॉन उसके लिए मना कर देता है और उसे बेडरूम में ही सोने के लिए कहता है। वहाँ पर यॉन उसे रोक लेता है और कहता है आज से तुम मेरे साथ ही काम पे जाओगी। फिर यॉन उसे ड्रॉप कर अपने जॉब पे चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यॉन टिया को अपनी फैमिली से मिलाने के लिए लाता है। तभी वहाँ यॉन की छोटी बहन भी आ जाती है। फिर नैन्सी टिया को कहती है कि तुमने पैसों के लिए मेरे भाई को यॉन नैन्सी को कहता है तुम्हें अपने भाभी के साथ तमीज से पेश आना चाहिए। फिर यॉन जिया को वहाँ से ले जाने लगता है और फिर नैन्सी बीच में आ जाती है और फिर कहती है कि मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। और फिर टिया को फिर से कहती है कि तुमने मेरे भाई से सिर्फ पैसों के लिए शादी की है। पर फिर यॉन नैन्सी को फिर माफ़ी मांगने के लिए कहता है और फिर नैन्सी माफ़ी मांगने से इनकार कर देती है और कहती है कि मैं एक केक की शॉप में काम करने वाली से माफ़ी नहीं मांगूंगी। और फिर नैन्सी के पापा उसे एक थप्पड़ मार देते हैं जिससे नैन्सी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। फिर यॉन के पापा टिया से इस बात के लिए माफ़ी मांगते हैं पर यॉन उसे उठाकर वहाँ से ले जा देता है। नेक्स्ट सीन में यॉन टिया के पैर पर दवाई लगाता है और उसे कहता है अगर ये तुम्हारे साथ दोबारा हुआ तो तुम चुप मत बैठना। और फिर कहता है कि तुम जितना डरोगी ये लोग तुम्हें उतना ही परेशान करेंगे और मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें परेशान करे। फिर यॉन टिया की तरफ बढ़कर उसे सोने के लिए कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर यॉन सोते हुए रात को टिया के रूम में आ जाता है। फिर यॉन कहता है कि तुम मुझे इतनी रात अपने कमरे में क्यों लाई। फिर टिया उसे समझाती है कि मैं तुम्हें अपने कमरे में नहीं लाई, पर यहाँ उसकी बात खुद आ गई था और उसे बेड पे गिरा देता है। फिर टिया कहती है कि तुमने मुझसे मुझे ना छूने का वादा किया, पर यॉन तब भी नहीं रुकता तो टिया उसे बाइट कर देती है। फिर टिया उसे कहती है कि तुमने अपना वादा तोड़ा है और फिर यॉन कहता है कि नहीं मैंने अपना वादा नहीं तोड़ा, तुम मुझे अपने रूम में लाई हो। फिर टिया जोर से कहती है कि मैं तुम्हें अपने रूम में नहीं लाई, तुम खुद यहाँ आए हो। यॉन टिया से कहता है अगर तुमने ये दोबारा किया तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, और ये बोल के वो चला जाता है। फिर सुबह के सीन में टिया वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर यॉन देख लेता है और फिर उसे कहता है कि अगर तुमने दोबारा भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। फिर यॉन टिया को अपने गले का बैंडेज दिखाता है जो कि उसने उसकी बाइट की वजह से लगाया हुआ है। टिया को कहता है तुमने मेरे साथ ऐसा और फिर यॉन वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाता है और टिया को कहता है भागने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। और यहीं पर इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट तो सेकंड पार्ट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।